चलिए किसी दिन बता देंगे, ठीक, ट्रांस फैक्ट बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन जी, अमंग द फॉलोइंग पेयर इन विच स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, इसमें से कौन सी स्पीसीज जो हैं वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, कौन सी स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, जवाब आप दीजिए बढ़िया ढंग से, कौन सी स्पीसीज इसमें आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करिए जी। SiF4 और SF4 आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Si, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ SiF4 को, तो अगर आप देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल जाएगा, ये टेट्राहेड्रल SiF4 जो है ये टेट्राहेड्रल जाएगा। आप जानिए ये कार्बन की फैमिली को सिलिकॉन बिलोंग करता है, इसलिए टेट्राहेड्रल। और SF4 जो है वो SF4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इस तरीके से F ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर इस तरीके से F ले लेता हूँ, इस तरीके से F ले लेता हूँ, इस तरीके से F ले लेता हूँ, तो एक लोन पेयर होने की वजह से फिर ये शेप थोड़ी सी बदलेगी, यानी S ऐसे करके F हो जाएगा और ये F ऐसे हो जाएगा और ये थोड़ा F नीचे और ये F नीचे और एक लोन पेयर ऊपर हो जाता है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल चेंज रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सल्फर, तो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन और डाउट तो नहीं है आपको? कंफ्यूजन और डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सही है, सीसो से बिल्कुल। Which one of the following factor is most important in making fluorine? Which one of the following factors is most important in making fluorine? फ्लोरीन बनाने में कौन सा फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फ्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जी बताइए। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बता रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिल्कुल अनीत पटेल जी, राइट आंसर है आपका। अनीत पटेल जी राइट आंसर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहीं पर यही काम करता ही है, यही काम करता ही है कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होती है, जी बताइए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने के कारण ही ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रीति, मनु, कुछ कहना चाहोगे 41 में? which of the following statement regarding the helium is इनकरेक्ट? यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना, ऐसा क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में सपोर्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में सपोर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। फोर्टी टू वाले का जवाब दीजिए। अर्चिता ने जवाब सी दिया है और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीलियम इज इनकरेक्ट? तो इट इज गुड, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ये सेंटेंस इसके लिए, हीलियम के लिए इनकरेक्ट है। बिल्कुल राइट, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट नहीं बनाई जाती। भावना, इट इज यूज्ड एज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में हीलियम का यूज करते हैं, ये नहीं करते ऊपर वाला। सी ही है, क्रायोजेनिक एजेंट की तरह भी यूज होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल है और लाइटर है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेलेक्ट करके दिए हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज सॉलिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पीजीटी में आने की पूरी उम्मीद भी इसकी है। पीजीटी एमसीक्यूज पीवाईक्यू का क्वेश्चन ही है ये, पीजीटी पीवाईक्यू का क्वेश्चन ही है ये, तो ध्यान दीजिएगा, पीजीटी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। यहां पर आपको पता होगा कि नाइट्रोजन पेंटा डाइऑक्साइड ये लगा रहे हैं आप, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दिस इज N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। हाँ, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड इज, ये तो पता ही है आपको, लाफिंग गैस की तरह प्रयोग की जाती है। लाफिंग गैस N2O को जो है वो लाफिंग गैस बोला जाता है। हालांकि इसे सूंघने के बाद आपको जो है वो हंसी नहीं आएगी, दूसरे जरूर हंसेंगे आपकी बेहोशी पर। The blue liquid formed by the equimolar mixture of the two gases at -30 degrees Celsius। 45 वाला जवाब दीजिएगा, 45 वाला जवाब दीजिएगा। A blue liquid formed by equimolar mixture of the two gases, दो का गैसेस का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, बिल्कुल N2O3 ही बनता है, बिल्कुल राइट जवाब है अर्चिता। नाइस। द करेक्ट ऑर्डर इन विच द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग, बहुत सुंदर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश यही करूंगा कि 46 वाले में अगर हम देखें तो O2 में तो डबल बॉन्ड है, O3 में डबल सिंगल दोनों है, और आपका H2O2 में सबसे ज्यादा होगी। जी अनित, अर्चिता सेन, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि हम लोग राइट आंसर पे ही टिक करेंगे, यानी कि डी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, H2O2 में बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू O3 जो है जो ज्यादा आती है। चलिए 47 वाले का जवाब दीजिए। द गैसेज O3 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, द गैसेज O3 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, क्योंकि खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रीति। Which of the following chemical reactions depicts the oxidizing behavior of H2SO4? बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। फोर्टी एट का भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करें तो आपने 48 का जवाब जो है वो सी दिया है, और ए दिया है, सी नहीं दिया, ए दिया, बिल्कुल राइट जवाब दिया है। क्योंकि अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की -1 यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज इसको कर रहा है, तो इट मीन्स यही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है मनु जी, बहुत सुंदर जवाब अजय, अरे वाह वेरी गुड अजय आ गया आज। चलिए, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट, बताइएगा इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अकॉर्डिंग नहीं है। तो एसिडिक करेक्टर वाला तो ये तो ऑर्डर सही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर में भी ऑर्डर ठीक है, यानी कि 49 का जवाब जो है ये एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा HI की होती है, ये तो सही है ऑर्डर। इसमें नॉट लगा है तो नॉट वाले का ऑप्शन फिर हमें देखना पड़ेगा सी और डी में, नॉट वाले का ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा सी और डी में, क्योंकि यहाँ सी डी मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें लग रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसकी हाई होती है, सी ऑप्शन भी 49 का सी। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखोगे हाई तो होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की हाई तो होती है लेकिन उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है। हाँ जी, फ्लोरीन की हाई होती लेकिन उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, ये बात भी आपको भूलना नहीं चाहिए। सी ऑप्शन होगा।
what products are expected from disproportionation reaction of the hypochlorous acid? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी नंबर डाला करिए, 50वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 50वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए साहब। एक इस क्वेश्चन पर 50 का ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, 50 का जवाब आप ए दे रहे हैं। मनु बी दे रहे हैं, मनु उपाध्याय बी दे रहे हैं। क्या जवाब है? 50 का ए है, बी है, क्या होगा? नहीं नहीं, अजय प्रताप 50 का जवाब दीजिए, 50 वाले का। जब अभी सेटिस्फाइड नहीं, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पर दिमाग मेरा लगा हुआ था। सीमा जी बताइए, 50 वाले का बी बता रहे हैं सब लोग, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड की, यानी HClO की बात हो रही, HClO की बात हो रही, जब इसे हीट करते हैं, यस HClO की बात होती तो HCl बनता है और साथ में HClO3 बनता है, HClO3 बनता है। तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आपने जवाब बिल्कुल राइट दिया हुआ है, राइट दिया। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। हाइपोक्लोरस एसिड को गर्म करना पड़ेगा, और हाइपोक्लोरस एसिड को जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वीक एसिड जरूर माना जाता है, वीक एसिड जरूर माना जाता है चंद्र प्रकाश जी, लेकिन आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है कि अगर हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड को जो है वो हीट करते हैं तो ये टूट जाता है HCl में और साथ में बनता है HClO3, HClO3 बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आपको ध्यान भी रखना चाहिए। कर लेंगे ना, चलो ठीक। इसके बाद 51 पर आ जाइए। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द एसिडिक हैलाइड? एसिडिक हैलाइड कौन बनाएगा? तो एसिडिक हैलाइड तो यही हुआ ना। 51 वाले का जवाब दीजिए, 51 वाले का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिड, अच्छा एसिडिक हैलाइड कौन बनाएगा? 51 वाले का जवाब दीजिए। एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिडिक हैलाइड्स, जो एसिडिक हैलाइड बनाता है, बताइए 51 वाले का। डी होगा। अच्छा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को जो आपने जवाब दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समझ के मुझे बताएं भी कि सर इसका जवाब हमने ये दिया है तो इसलिए दिया हुआ है। जी बोलिए। मोर एसिडिक की वजह से आपने दिया है, जबकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। ये पूछ ही नहीं रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिडिक, तो एसिडिक हैलाइड तो ये सभी हैं। शिखा,
सिखा एसिडिक हैलाइड, एसिडिक करेक्टर इधर से इधर बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, ठीक। लेकिन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिडिक हैलाइड, कौन इसमें एसिडिक हैलाइड बना देगा। तो ये तो ऑलरेडी एसिडिक हैलाइड है, ये बनाएगा क्यों। ये एसिडिक हैलाइड ऑलरेडी है, ये क्यों बनाएगा। ये एसिडिक हैलाइड है, एसिडिक हैलाइड है तो ये क्यों बनाएगा। एसिडिक हैलाइड है ये ऑलरेडी। तो आंसर होगा HF, दिस इज द राइट आंसर। ये बनाता है, कैसे बनाता है, अगर मान लो HF ले लिया जाए, HF ले लिया जाए और HF से हम लोग HI बनाने की कोशिश करें तो आसानी से बन जाएगा। समझ में आई बात नहीं। इसीलिए ये HF जो है वो एसिडिक हैलाइड बनाने के लिए काम आता है। एसिडिक हैलाइड है कहीं, मोर एसिडिक पूछा नहीं है, मोर एसिडिक नहीं पूछा है, इसमें से पूछा कौन बनाएगा एसिडिक हैलाइड, ये पूछा है, बनाने का मेथड पूछा है, ना कि कौन स्ट्रांग है ये नहीं पूछा है, कौन स्ट्रांग है ये नहीं पूछा है, कौन बनाएगा ये पूछा है। इसीलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, अदरवाइज तो आगे बढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। कौन स्ट्रांग है ये नहीं पूछा है, कौन बनाएगा ये पूछा है। केवल HF ही बनाएगा, बाकी नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ वीक एसिड है इसलिए 52, सॉरी 52 पर आ जाइए, जवाब दीजिए, 52 का जवाब दीजिए, 52 का जवाब दीजिए। फिफ्टी टू का जवाब दे। 52 का जवाब क्या है, बी है। 52 का बी जवाब दे रहे हैं, BRF5। ठीक है, बिल्कुल चेक भी कर लेते हैं, BRF5 है, BR यहां बना देते हैं, F5 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, सात होता है 1 2 3 4 5 और 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, sp3d2 ही आएगी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है आपका। The number of the lone pairs of the electron present in the central atom of the ClF3, नंबर ऑफ द लोन पेयर्स कितने प्रेजेंट है, एक तो ये फ्लोरीन जुड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ द लोन पेयर्स कितने हैं यहाँ पर, जी बोलिए, नंबर ऑफ द लोन पेयर्स कितने हैं यहाँ पर, बोले। सी है, 53 का सी है, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। अभी आप जवाब देखो बढ़िया देने लगे आप लोग एकदम से। 54 पर चले आइए, 54 क्या कहता है, which two of the following salts are used for preparing iodized salt, आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाने के लिए इसमें से कौन सी चीज मिलाई जाती है। 54 वाले में बताइए, 54 वाले में बताइए। ये दोनों चीजें मिलाई जाती हैं, KiO3 और Ki मिलाया जाता है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए सही है, ठीक है ना, वेरी गुड। In the conversion of Br2 and BrO3, the oxidation number of Br2 changes, तो Br2 का 0 से चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 3 +5 हो जाएगा, 0 से +5, तो 55 वाले पर चले आइए, 0 से +5 वाले पर आ जाइए। 1 mole of acidified K2Cr27 reaction with excess of Ki will liberate कितने मोल ऑफ आयोडीन, तो K2Cr27 के अगर एक्सेस ऑफ Ki से कराओगे तो 56 वाले का जवाब दीजिए, 6 मोल चाहिए होंगे, 6 Ki लेने पड़ेंगे, क्या बनेगा,
3I2 बनेगा, 3 मोल 6 मोल। क्या ऑप्शन आएगा इसमें? 56 वाले में देखिए 6 KI लेने पड़ेंगे तब 3I2 बनेगा। सीमा आपका जवाब बिल्कुल राइट है, यानी 3 ऑप्शन आएगा इसमें, 3 मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा। फिफ्टी सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो 57 में साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये आपका बिस्मथ दिया हुआ है और B2O3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। Sb2O3 दिया है, एल्युमिनियम दिया है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड हो गया। ठीक है, और कौन बचा इसमें? उसके बाद हो गया आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो आपका यहाँ पर ये एम्फोटेरिक हो गया, तो ये एम्फोटेरिक हटा दीजिए। सेलेनियम जो है वो आपका, इधर जाओगे तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा और इधर आओगे तो बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। तो आपका बिस्मथ आ गया, बिस्मथ में आ जाइए। बिल्कुल सही मनु, आप मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और उसके बाद आ जाओ बिस्मथ। कहाँ पर आ रहा है बिस्मथ? ना पकड़ो ऐसे सब बीमार है, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार है। ठीक है, तो ये आपका एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ ही आएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, वो भी नाइट्रोजन फैमिली का है, वो भी नाइट्रोजन फैमिली का, तो बिस्मथ यहीं पर आएगा। बस ना पकड़ो ऐसे सब बीमार है, तो बिस्मथ इसी में आ रहा है। तो इधर से इधर जब आ रहे हैं तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका एसिडिक ज्यादा हुआ, इसका इससे ज्यादा हुआ, और ये ऊपर से नीचे आ गया तो सिलिकॉन से भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर बी अब आपका फाइनल हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58, द परसेंटेज ऑफ पाई करेक्टर इन द ऑर्बिटल्स ऑफ पाई पाई पी पी बॉन्ड इन P4। ओहो, 58 वाला क्वेश्चन, 58 वाला क्वेश्चन देखिए 58 का। भाई इसमें PP बॉन्डिंग जो है वो आपकी यहाँ पर कितने, 4 होते हैं ना, 4 होते हैं। तो इन P4 में आप देखिए ये डिवाइड हो जाता है 1/3 में, 1/3 में। तो PP करेक्टर जो है वो लगभग ऐसे मान के चलिए, ऐसे आ रहा तो 75% आएगा, 25% नहीं आएगा, क्योंकि एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये आएगा 75%। 58 का देखिए डी आ रहा है ऑप्शन, 58 का डी आएगा। 33%, द परसेंटेज ऑफ द पाई करेक्टर इन ऑर्बिटल्स ऑफ फॉर्मिंग पी पाई बॉन्ड। ये पी पाई इसके बीच में है, इसके बीच में है, तो इसका मतलब एक एक फास्फोरस जो है वो 3 बना रहा है ना, 3 बना रहा है, इसका मतलब है 75% आएगा ना पाई करेक्टर। फिफ्टी नाइन वाले पे आइए, 59 और 60 दोनों बता डालिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें से, 59 में इनकरेक्ट ढूंढना है। फिफ्टी नाइन का जवाब दीजिए, 59 का इनकरेक्ट ढूंढना है। Br2 react with hot and strong NaOH solution with NaBr, NaBrO4 नहीं, यही है इनकरेक्ट। ठीक है, 60 का जवाब दीजिएगा, 60 का जवाब दीजिएगा। Br2 की रिएक्शन NaOH में ए नहीं ठीक है,
60 का जवाब दीजिए। क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, अभी यहीं से आंसर मैच कर दीजिए। यस शिखा ऊपर वाले में आंसर दिया है, डी वाला आंसर है ना, N2NH4Cl, सी ऑप्शन होगा ना, सी ऑप्शन होगा जी। 20 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट वो भी कर डालिए। क्वेश्चन तो लगे होंगे ना आपको, सही है, क्वेश्चन तो आपको लगे होंगे कि सही है, नहीं लगे, क्वेश्चन तो आपको 100% लगे होंगे कि सही है। चलिए 61 वाले का जवाब दीजिए। 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कोवेलेंट ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कोवेलेंट ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, जी 61 वाले का जवाब दीजिए। I2O5 है कोवेलेंट, तो I2O5 होगा ना, बी वाला देखिए, बी वाला ऑप्शन देखिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर, ये एक्सप्लेन कर दिए, बिल्कुल राइट आपने पूछा कि सर इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है जी, एक्सप्लेन किया जाएगा, 100% एक्सप्लेनेशन, अगर आपको नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 61 वाले में अगर हम लोग बुद्धि लगाते हैं तो आप नोट करिएगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, ठीक है। ऐसे कहें, सेंटेंस याद रखें, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो अब ये इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि I2O7, ये पहले ये दो वाले देखो, I2O7 एंड I2O9, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको दोनों को तो काट दो आप, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्टिंग हो गए, ठीक है। तो ये दोनों हट गए, अब हमारे पास केवल दो बचे। इन दोनों में अगर हम I2O4 को देखें तो I2O4 जो है वो, अगर हम आपको सिंपली देखें तो पहले तो इस वाले आयन को तोड़ने की कोशिश करें, I2O4 को, I2O4 को जब हम तोड़ेंगे तो ये IO पॉजिटिव में टूटता है और IO3 नेगेटिव में टूटता है, तो इसका मतलब ये आयनिक हो गया, ये आयनिक हो गया, ठीक है ना। और अगर हम I2O5 को चेक करें तो I2O5 जैसे N2O5 का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 सॉरी 1 2 बनता है, 1 2 बनेगा और यहाँ पर भी आपका 1 2 बनेगा इस तरीके से, तो I2 हो गया, O आपका कैसा हो गया, 5 हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका आता है, दिस इज कोवेलेंट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कोवेलेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आयनिक है, इसको रिएक्शन में नोट कर लो, और ये आपका कोवेलेंट का कारण है कि यही एक ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, और मैक्सिमम में भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ ये तो एग्जिस्ट नहीं करते, हटा दो, 4 दूनी 8 में से 2 गए, यहाँ पर आपकी +6 आ गई, और यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ पर प्लस की आपकी 8 ऑक्सीडेशन, इसमें प्लस की यहाँ आई आपकी प्लस की 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पर प्लस की 3 आ जाएगी, यहाँ पर प्लस की 3 आ जाएगी, और यहाँ पर आपकी प्लस की 5 आ जाएगी, प्लस की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा है और ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, दिस इज द रीजन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं खटाखट, आ जाइए 62 वाले पे आइए। 62 वाला क्या कहता है समझ लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द नियॉन, when electric discharge is passed through neon at low pressure, the color of the glow is, कैसा कलर होगा ग्लो का, जी 62 वाले का जवाब दीजिए। 62 वाले का जवाब दीजिए, रेड होगा, रेड रेड होगा, लो प्रेशर पर ये याद करना पड़ेगा। 62 वाले पर रेड होता है। when electric discharge is passed through the neon at low pressure, लो प्रेशर पर आपका रेड हो जाता है, रेड हरिओम लो प्रेशर पर रेड होता है,
और हाई प्रेशर पर येलो होता है, हाई प्रेशर पर येलो होता है। लो प्रेशर पर रेड होता है। मरकरी आपने लाइट अगर आपने नोटिस की हो तो जो नियॉन ट्यूब्स होती हैं वो रेड हो जाती हैं लो प्रेशर पर, ध्यान दीजिए। सिक्सटी थ्री वाले पे आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पेसीज आर आइसोस्ट, ये तो हो ही गया, अभी बीच पीछे ही हो चुका है, नहीं था, यह है पूछ रहा है। इस टू स्पेसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, इसमें आइसोस्ट्रक्चरल कौन से हैं, तो यही एक क्वेश्चन हो भी चुका है शायद, 63 वाला रिपीट कर गया है, ए वाला ऑप्शन होगा, ये हो कर आया था, पीछे आया था, रिपीट है शायद, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इजीली ल्यूकीफिएबल, बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली गैस कौन सी है, बताएं। बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली गैस कौन सी है, जल्दी बताइए। बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली गैस नियॉन है जी, नियॉन है। एक्वस लो आयनेशन एनर्जी की वजह से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द N2H2O3 ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। NaCl निकल जाता है, एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए, एक्वस का मतलब है वाटर हो जाएगा, वाटर इसमें डाला जाएगा, 2HCl निकलेगा, तो इसका मतलब NaHSO4 बनेगा, NaHSO4 बनेगा। क्लोरीन की रिएक्शन अगर Na2H2O3 से कराओगे तो फिर NaHSO4 बनेगा। प्रीति एक बार चेक करो, फटाफट चेक करिए, आप एक बार रिएक्शन को चेक कर लीजिए जल्दी से, रिएक्शन को चेक करिए, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। हम लोग यहाँ पर Na2H2O3 ले लेते हैं, मैंने बोला कि वाटर भी डालना पड़ेगा तो H2O भी डाल दीजिए और साथ में पास कर दीजिए क्लोरीन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन 4 कर दूँ, बैलेंस करना पड़ेगी, 4Cl2 कर लो, वाटर भी बैलेंस करना पड़ेगा इसके हिसाब से, क्योंकि Na 2 निकालने थे और 2 बचाने थे, तो इसलिए मैंने ये काम किया है। तो 2NaHSO4 ले लेते हैं और साथ में लेना पड़ेगा इसमें हमें HCl अब लेना पड़ेगा, तो HCl का मतलब वो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 हमने यूज कर लिए, तो 5 की जगह हो गए 8 HCl निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा 8 HCl निकाल दीजिए, ये बनेगा। चेक कर लीजिए, रिएक्शन नोट कर लीजिए। Na2SO4, Na2H2O3 और 5H2O ले लीजिए, 4Cl2 ले, बैलेंसिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तो आ ही जाएगा। ठीक है, 66 वाले का जवाब दीजिए, 66 वाले का जवाब दीजिए, चलिए 66 वाले का जवाब दीजिए। shape and hybridization of IF5 are respectively, IF5 भी पेंटागोनल स्क्वायर पिरामिडल क्या है, देखिए भाई, सी है 66 का, बना के देख ले, IF5, आई हो गया F5, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर आपका लोन पेयर है। स्क्वायर पिरामिडल और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सी है, स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है, 66 का सी ही है, बिल्कुल राइट। से ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच केमिस्ट्री विच reduce the use and production of hazardous chemicals, 67 का बिल्कुल राइट आपने दिया। खतरनाक चीजों का प्रयोग हम केमिकल्स का न करें या कम करें। When sulfur dioxide is passed in the acidified K2Cr27 the oxidation state of sulfur changes, बहुत अच्छा क्वेश्चन 68 वाला।
68 वाला, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस में यानी SO2 गैस में यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, तो यहाँ पर ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ +6 आ गई, ए ऑप्शन सिंपल। हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन द फॉलोइंग मेटल इज एडेड टू HCl, तो यहाँ पर ये डालिए, सिल्वर डालिए, ये नहीं कर पाएगा। सिल्वर डालिए, सिल्वर के बस का नहीं, रिएक्टिविटी पावर डाउन है इसकी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट इवॉल्विंग टू डिफरेंट गैसेज ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दो डिफरेंट गैसेज बनाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट गैसेस दो बनेंगे, एक ऑक्सीजन भी बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगी। 70 का जवाब दीजिए, 70 का जवाब दीजिए। द एलिमेंट इवॉल्विंग टू डिफरेंट गैसेज ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, मरकरी को रिएक्शन करा के देखो, मरकरी को रिएक्शन करा के देखो, CO2SO2 बी आएगा ऑप्शन। 70 का ऑप्शन देखिए, 70 का ऑप्शन चेक करिए एक बार। अर्चिता सेन आप चेक करिए, दिमाग लगाइए फटाक से। H2SO4 की रिएक्शन क्या मरकरी से अगर हम कराएं तो कुछ होगा? दिमाग लगाइए थोड़ी सी। H2SO4 की रिएक्शन अगर मरकरी से कराओगे मेटल में तो क्या कुछ हो पाएगा या और कुछ कराएं? दो गैसें इवॉल्व करनी है, तो रिएक्शन तो कार्बन भी आपका ऑप्शन सही है, कार्बन भी सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही लग रहा है। आप भी सही बता रहे हैं, मरकरी से तो मैं उम्मीद कर रहा था लेकिन नहीं है, बी होगा, बिल्कुल डेफिनेटली बी ही होगा, है ना। कार्बन भाई अगर रिएक्शन भी हम देख लेते हैं तो आपने हम लोगों ने पढ़ी है कि कार्बन प्लस कंसनट्रेटेड लेना तो 2H2SO4 ले लीजिए, बिल्कुल आप प्रीति वर्मा रुक जाइए। फिर यहाँ पर CO2 भी निकालना है, SO2 भी निकालना है और S2 है तो 2SO2 निकालना है और बाकी 2H2 भी निकालना है। ठीक है, उम्मीद यही कि आपका आंसर, हमारा आंसर सही हो रहा है, सी ही सही है। हमें मरकरी बीच में थोड़ा लगा कि मरकरी हो सकता है लेकिन मरकरी की नहीं हो सकता है। चलिए, एंगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल O3 कंसिस्ट, तो एंगुलर शेप अगर मॉलिक्यूल O3 की देखोगे तो आपको पता होना चाहिए O ऐसे करके बनता है और ये ऐसे बनता है, यही कंडीशन है। तो 71 वाले में अगर मैं देखता हूँ, 71 वाले में तो मुझे ऑप्शन बी दिख रहा है, क्या 2 सिग्मा है और 1 पाई है, बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है कि भाई एक सिग्मा और 1 पाई, बिल्कुल राइट आंसर है। 71, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन Cl2 इज पास थ्रू द कंसंट्रेटेड, ये क्वेश्चन पीजीटीज में कई बार आया है, पीजीटीज में कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और 72 का अगर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा तो ये बताऊंगा कि यहाँ पर NaClO बनता है और NaClO3 बनता है, यानी कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कैटेगरीज में चली जाती है क्लोरीन की। अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटीज में कई बार आया। चलिए अब बस एक बची है, इन क्वेश्चंस को भी निपटा दीजिए फटाफट। चलिए आ जाइए 73 पर, क्वेश्चन नंबर 73। Among the following which is strongest oxidizing agent? Among the following which is strongest oxidizing agent? 73 बी है, ठीक है। Which one of the following reaction of the xenon compound is not feasible? 74 वाले का जवाब दीजिए। एक बार होती है उसके बाद कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन फिजिबल है, ये फिजिबल है, या एक बार स्टार्ट हो गई हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। 74 वाले का डी ऑप्शन आएगा, 74 वाले का डी ऑप्शन। प्रीति तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसे पढ़िए थोड़ा सा। 74 वाले में XeO3 को अगर हम 6HF से कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेंगे और ये नॉट फिजिबल रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि एक्चुअली में ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और ये आपस में रिएक्शन करने के बाद ये वापस बना देते हैं, ये वाली ये वापस रिवर्सिबल हो जाती है। तो 74 वाले को आप चेक करिए, वापस क्या बनाएंगे, 6HF तो बनाएंगे ही बनाएंगे, वही सिंपल रिवर्स हो जाती है रिएक्शन, रिवर्सिबल है, चेक करिए।
ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेने, जैसे कि मुझे जानकारी है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। 75 बताइए, 75 को जवाब दीजिए। 75 में इफ आयोडीन इज डिजॉल्व्ड इन एक्वस KI, if iodine is dissolved in aqueous KI, the intense yellow species of I3 negative is formed. The structure of, अरे ये तो बहुत आया है पीजीटी में, ये पीजीटी एग्जाम में बहुत आया है क्वेश्चन। 75 वाला क्वेश्चन बहुत कर्रा के आया, बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो एक तो इसमें ऐसे ही बनता है, आई होता है, और सिंपल सा यहाँ पर भी हम लोग आई बनाते हैं, यहाँ पर भी आई बनाते हैं, आई बनाते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना, इस तरीके से बना लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 74 का होना चाहिए, 75 है, सॉरी 75 का क्या सी होना चाहिए? 75 का ऑप्शन देखिए, 74 नहीं 75 का ऑप्शन देखिए। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, बी होगा ऑप्शन। ठीक, ठीक है, डन है। आगे बढ़े अनीत पटेल जी, आगे बढ़े। 76 वाले पर चले आइए। 76, ये तो रटा हुआ ऑर्डर होगा, ये तो रटा हुआ ऑर्डर होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट इन ऑर्डर, तो ये तो सही ऑर्डर है, ये भी सही ऑर्डर है। और आपका ऑर्डर जो है 76 वाले में जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो ऑर्डर ये वाला रॉन्ग है। नॉट करेक्ट में ये है, ये वाला आंसर होगा। यानी कि नॉट करेक्ट की अगर बात करोगे तो नॉट करेक्ट में बी ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ये HClO4 फिर HbRO4 उल्टा होता है, ये करेक्ट नहीं है। इन द पीरियोडिक टेबल बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड बताइएगा। बेसिक 77 का जवाब दीजिए। बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड 77 का जवाब दीजिए। डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज टॉप टू बॉटम। बिल्कुल अर्चिता, 100% यू आर राइट। 78 का बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग रिगार्डिंग एनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। तो इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इससे ये ज़्यादा है। तो 78 वाले में मुझे लग रहा है कि एक तो ये ऑप्शन में ये आ जाता, ये आएगा, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल राइट। नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे कम, फ्लोरीन की सबसे, मतलब इन फ्लोरीन की ज़्यादा ही है, यहाँ ये है नहीं। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। 78 का बेटा ये आएगा। लेकिन अगर ए को देखें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा ऑक्सीजन से है और ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लोरीन से है, नहीं हो पाएगा। यही आएगा, सी ही, ऑप्शन सी आएगा बेटा। ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से। चेक कर लो 78 वाले को आप लोग भी एक बार, 78 वाले को आप भी चेक करो एक बार। द स्पेसीज हैविंग द पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप किसकी दिखाई दे रही है? द स्पेसीज हैविंग पिरामिडल शेप, शेप किसकी दिखाई दे रही पिरामिडल? ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करके भेजिए। अजय प्रताप, शेप पिरामिडल किसकी दिखाई दे रही है? जल्दी बोलिए। अनीत बी है, BRF3। शेप की बात हो रही है, शेप, स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। BRF5। 1 2 3 4 5 6, BRF3 है, सॉरी BRF3 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो ये तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गई, ये पिरामिड शेप दिख रही है, बी ही है। और SiO3 को देखें, चेक करके बताइए मनु। OSF2 की देखें क्या होती है। एक दो तीन चार
5 6, यही आएगा पिरामिड से। ये लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर डबल है ना, तो ये तो नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, ये टी शेप हो जाएगी। SO3 भी नहीं है, SO3 भी नहीं, यही आएगा। डी ऑप्शन चेक करिए आप लोग, डी ऑप्शन चेक करिए, अर्चिता डी ऑप्शन चेक करिए 79 का। 80 वाला बताइए, 80 वाला बताइए, 80। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसका बढ़ रहा है? बॉन्ड एंगल का दिमाग लगाना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल वाले में 80 का जवाब दीजिए, बॉन्ड एंगल 80 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है, 80 का ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। सर आपने बिल्कुल सही पूछा कि सर आखिरकार ये होगा कैसे। बात ये नहीं कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा कैसे, हमें इनकी शेप की जानकारी रखनी पड़ेगी कि आखिरकार ये शेप। ऑक्साइड से अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्लोरीन के ऑक्साइड अगर देखें तो क्लोरीन के ऑक्साइड कौन कौन से बनते हैं, अगर हम लोग क्लोरीन के ऑक्साइड की जानकारी पढ़ लें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेंट रूल है, ठीक है। देखो क्लोरीन के अगर हम लोग ऑक्साइड पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में एक बार देखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में एक बार देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि क्लोरीन के ऑक्साइड कौन कौन से पॉसिबल हैं Cl2 वाले में। तो जब उसमें समझ लीजिएगा, नहीं फिर भी आएगा तो हम भी आपको एक तरीका बताएंगे किस तरीके से चलेंगे। देखो जैसे हम आपको सिंपल सी बात बताएं, एक हिंट आपको यहाँ पर देते हुए चलेंगे। हिंट क्या देते हैं, फिर लगभग कन्फर्म ही हो जाएगा। अगर मान लो हम आपसे कहें कि अगर यहाँ पर हम लोग Cl ले लें, ठीक है, और यहाँ पर ये O ले लें, यहाँ पर ये O ले लें, चलो एक KM ले लेते हैं, फिर यहाँ पर Cl हो गया, ठीक। इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो आप चेक कर लीजिएगा, 1 2 हो गए, 3 4 5 6 और एक और लोन पेयर इसमें रह जाता है। तो ये हम जो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं वो इस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे दिखाने पड़ते हैं। जबकि हम ClO3 जब लेते हैं तो यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O हो जाता है, तो 1 2 3 हो गया, ये तो लेना ही पड़ेगा, साथ में एक लोन पेयर लेना पड़ेगा, 3 2 5, ठीक है 5, और इसमें किसी पर भी आप लोन पेयर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर एक नेगेटिव की बैलेंसी अगर लगा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इस तरीके से नेगेटिव लगाते चलें तो इस कंडीशन के जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो स्टेबिलिटी भी आपको मिलती चली जाएगी आयंस के बीच में। तो यहीं पर अगर आप चेक करना चाहोगे तो ये आसानी से चेक कर पाओगे, ये आसानी से चेक कर पाओगे कि यहाँ पर ClO2 का जो है वो ऑर्डर बॉन्ड एंगल का घटता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, फिर भी नेगेटिव लगा हुआ तो बॉन्ड एंगल डाउन पड़ता चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब ClO2 का डाउन होगा तो Cl2O का ज़्यादा होगा और ClO2 का और ज़्यादा होगा। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी आप बता दीजिए, हमें बता दीजिए जल्दी से। 82 एंड जल्दी से बताइए, 81 और 82 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर बताइए, बोले 81 और 82 बोलिए। । 81 और 82 जरूर बता दीजिए जल्दी से। In which of the following species the central atom has the type of hybridization which is not same as that present in other 3? C बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3d है, यानी कि 4 2 6 sp3d है। यहाँ पर I3 में कौन सी है, sp3d है। यहाँ पर PCl5 में भी sp3d है, लेकिन यहाँ पर Sb हो गया, एंटीमनी हो गया, और एंटीमनी आता है नाइट्रोजन 3 यानी कि 5, इसमें कौन सी हो जाएगी, 5 लगा है ना,
तो SbCl5 में जरा दिमाग लगाइए, इसमें तो sp3d चल रहा है, तो यहाँ पर sp कौन सी होगी जल्दी बताइए, लगाइए बुद्धि थोड़ी सी। कौन सी होगी, दिमाग लगाइए। एक तो sp3 5 है ना, और एक 2 लोन पे है, तो sp6 हो गया टोटल, और 6 जब आएगा तो sp3d2 आएगी। वेरी गुड, sp3d2 आएगी, तो इसी में सबसे अलग आ रही है। चेक करिए एक बार भी आप लोग भी, क्योंकि भाई SB में SB